अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसमें बड़े पैमाने पे देखा जाए तो जान और माल का नुकसान हुआ था। अब उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसमें ये कहा गया है कि दोनों इंजन में जो फ्यूल सप्लाई करने वाला सिस्टम था, वह अचानक बंद हो गया था। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। सीनियर कैप्टन वाईके सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि काफ़ी अनुभवी कैप्टन रहे हैं और ये विदेश से लेकर के देश में फ़्लाइट चला चुके हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से देखा जाए कि एयर इंडिया का विमान 787-8 क्षतिग्रस्त हुआ और बहुत सारी बातें आई, लेकिन पायलट के सूझबूझ से अगर वो शहरी इलाके में गिरता तो और जान माल का नुकसान होता। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज रिपोर्ट आई है, क्या कहना चाहेंगे और इस तरह की दुर्घटनाएं कैसे हो जाती हैं? पहली बात है कि ये रिपोर्ट जो अभी आई है बहुत प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। ये काफ़ी क्वेश्चन रेज कर दे रही है, आंसर देने के बदले काफ़ी सवाल खड़े हो गए हैं। उसका पता आपको 2-3 महीने के बाद ही लगेगा। ये तो बहुत ही इनिशियल है और जो बातें कही गई इस रिपोर्ट में, जो कि 2 पॉइंट है। एक तो फ्यूल का कट ऑफ होना, दूसरा फ्यूल स्विचेस के विषय में ऑलरेडी एक सर्कुलर आया था 2019 में और उसको वो इन्फॉर्मेटरी था। उसके विषय में क्या किया गया था, नहीं किया था, ये मुझे जानकारी नहीं है। तो इस मामले में मैं नहीं बोल सकता हूँ। जो चीज़ की जानकारी नहीं है, किसी को भी गलत बातें बोलना ही गलत है। सर, आपने बड़े विमान उड़ाए हैं, 787 भी आपने उड़ाए ही होंगे। 320-300 उड़ा है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जब इस तरह का सिचुएशन होता है, तो कितना दबाव आप लोगों के ऊपर होता है? क्योंकि आपके सहारे देखा जाए तो जितने 200-250 आदमी फ्लाइट में रहते हैं, उनकी जान बचाना होता है और उस समय सिचुएशन जब होता है इस तरह का, तो एटीसी से जो आप बात करते हैं, फिर उसके बाद क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो हमारे दर्शकों को आप बताएँ? पहली बात क्या है कि ये विमान एक पायलट का जो जॉब है, वो दबाव होना तो जाहिर सी बात है, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग है उस दबाव से बाहर रहने के लिए दी जाती है, जो कि काफ़ी एक्सटेंसिव होती है। एक ऐसा जॉब है जिसमें हर एक 3 महीने के बाद आपको किसी न किसी एग्ज़ाम से जाना पड़ता है। सिमुलेटर है, रूट चेक है, काफ़ी कुछ है। तो सिस्टम मॉडल ऐसा बना के रखा है कि हमेशा आप किताबों के साथ लगे रहें और अलर्ट रहें। उनका मेडिकल भी काफ़ी टफ होता है। तो इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो कि रिपोर्ट की गई है कि वो पायलट ने मेडे का कॉल दिया था। मेडे कॉल इमरजेंसी कॉल होता है। जब एक बार मेडे कॉल दे देता है, इसका मतलब ये है कि हम बहुत बड़े डिस्ट्रेस में हैं और हम कोई भी बात अभी नहीं करेंगे आपसे। हमको सिचुएशन को हैंडल करने दीजिए। ये जो कॉल होता है, एकदम अंतिम क्षण में दिया जाता है, क्योंकि उस दौरान देखा जाए तो पायलट के पास एक ही ऑप्शन रहता है कि किसी न किसी तरह से जहाज़ जो है दुर्घटनाग्रस्त होने जा रही है, उसको कम से कम जान माल का नुकसान हो। नहीं, हम जान माल के नुकसान नहीं, पूरी जहाज़ बचाने की कोशिश करते हैं। कम से कम की तो बात ही नहीं है। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमारी एयरक्राफ्ट पैसेंजर की सेफ्टी हमारे लिए बहुत ही पैरामाउंट है, मतलब काफ़ी ऊपर की चीज़ है। और ये हमारे लिए एक रिलीजियस रिचुअल है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो और मे डे का कॉल देने का मतलब क्या है कि हमको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि अभी सिचुएशन को हम हैंडल कर रहे हैं। इसीलिए मे डे का कॉल दिया जाता है। 2 कॉल होते हैं, मे डे एंड पैन पैन पैन। बट मे डे कॉल आप कहीं भी दे सकते हैं। ये नहीं कि हवाई जहाज़ को ही ये सीट में दे सकते हैं, रास्ते पे दे सकते हैं। किसी पुलिस को भी कॉल करके आप मे डे बोल सकते हैं। मे डे इज़ वेरी कॉमन कॉल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा सर, ये भी देखा गया कि पायलट लगातार कोशिश कर रहा था, नोज़ जो थी जहाज़ की लगातार ऊपर ही थी, फिर भी इसके बावजूद जहाज़ गिरी। तो देखिए, ऐसा है कि अगर बीइंग मतलब टेक्निकल पर्सन होने के बाद जहाज़ का जो एटीट्यूड था, एटीट्यूड का मतलब जो नोज़ आप जो बोल रहे हैं, वो टेक ऑफ मोड में था और एक एंगल के ऊपर वो टेक ऑफ मोड में ही रहा लास्ट तक, जब तक वो नीचे नहीं आया। तो ये शो करता है कि एक टेक्निकली ग्लिच होने के बावजूद वो सिचुएशन को सेव करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फ्यूल की बात आप कर रहे थे, फ्यूल स्विच जो होता है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है और अलग-अलग जहाज़ में अलग-अलग तरह के स्विचेज़ होते हैं कि एक जैसे ही होते हैं?
ऑलमोस्ट सारे जहाज़ की जो फ्यूल स्विचेज हैं, डिज़ाइन में थोड़ा फ़र्क हो सकता है, लेकिन उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम रहता है। उसको कोई टॉगल स्विच कहता है, कोई मास्टर फ्यूल कंट्रोल बोलते हैं, अलग-अलग उसके नाम हैं। वो तो हर एक मैन्युफैक्चरर अपना नाम डिसाइड करती है, हमारा जो एसओपी है, हमारी जो चेकलिस्ट है उसके लिए। लेकिन ये टॉगल स्विच या फ्यूल कंट्रोल स्विच जो है, मेन फ्यूल कंट्रोल स्विच, वो हम कभी छूते भी नहीं हैं। एक तरह से हम भूल जाते हैं। एक बार हमारा जहाज़ का इंजन स्विच ऑन हो गया, वो लैंडिंग के बाद जब हम पार्किंग करते हैं तब भी उसमें हाथ लगाते हैं। ये पायलट का एक नॉर्मल बॉडी रिएक्शन, हमको दिमाग में भी नहीं रहता कि हमारा ये स्विच है क्या कर रहा है, बिकॉज उसके अंदर एक लॉकिंग मैकेनिज्म रहता है, जो कि जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे ऑफ करेंगे दोनों साइड में लॉक हो जाता है। तो उसका मूव करने का एक सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसीलिए वो सर्कुलर में ये बोला गया है कि कुछ जहाज़ों में ये फाउंड हुआ है कि वो माल फंक्शन हो रहा है, लेकिन वो सर्कुलर इन्फॉर्मेटिव था। इन्फॉर्मेटिव का मतलब है कि उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, आपका जैसे जैसे जहाज़ों का जब मेजर चेक्स आएंगे उसके अंदर आप उसको चेक करते जाइए। अब उसके पीछे क्या हुआ है मेरी जानकारी में कुछ नहीं है, मैं इस बात में नहीं बात करना चाहता हूँ। कॉकपिट की अगर बात की जाए, जो रिपोर्ट आई है उसमें एक पायलट जो है, सीनियर पायलट पूछ रहा है कि स्विच आपने कुछ किया, तो दूसरा पायलट बोलता है नहीं, उसको तो छुआ ही नहीं मैंने। मैं आपको अभी बताया कि हम जो है एक बार स्विच ऑन करने के बाद एक तरह से भूल जाते हैं। अगर कोई सिचुएशन अराइज हो जहां हमको पाए, जैसे कोई एक इंजन बंद हो गया है, तो उसको रीस्टार्ट करने के लिए ऑन एंड ऑफ करना पड़ता है। ऐसे हम स्विच कभी उसको मेरा 43 ईयर का एक्सपीरियंस है फ्लाइंग का, हमने कभी भी वो स्विच को कभी ये उसको इंजन स्टार्ट होने के बाद कभी टच भी नहीं करते हैं। तो एक बड़ा ही बॉडी का एक जो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है कि भैया ये अब वो एक तरह मसल्स पावर, जो मसल मेमोरी बोलती है, याददाश्त में आ जाती है कि भैया हमको मूव नहीं करना है, ये ऐसे कैसे ही रहेगा। तो आपने देखा कैप्टन वाई.के. सिंह जी थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो रिपोर्ट आई है ये इनिशियल है, अभी और रिपोर्ट आना बाकी है। इसमें सवाल ज़्यादा खड़े हुए हैं आंसर के बदले। तो आपने देखा कि इन्होंने कहा कि जिस तरह से स्विच की बात है, जो फ्यूल स्विच होता है उसे पायलट कभी छूता ही नहीं। जब एक बार टेक ऑफ मोड में फ्लाइट हो जाती है और देखा जाए कि जब वो लैंडिंग करती है उसके बाद ही उसे स्विच ऑफ किया जाता है और उसके बाद वो लॉक भी हो जाता है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।